कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग भवन पर बिछड़ते हैं और कटरा में आके मिल जाते हैं। तो सब माता रानी की महिमा है, सब उनकी इच्छा है, बस उन पर भरोसा रखिए, धैर्यता से काम माता दी। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। जैसा कि आप सब ने श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा कई बार की होगी और मैंने भी माता रानी की यात्रा कई बार की है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा और मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया, वो ये है कि यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथी से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उन्हें कुछ गाइड भी नहीं होता कि उन्हें कैसे कहाँ पर मिलना है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग बिछड़ जाते हैं, फिर खोजने में टाइम लग जाता है, फिर वो जल्दी मिलते भी नहीं हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि यात्रा शुरू करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए अगर यात्रा में कोई खो जाता है, बिछड़ जाता है, तो उससे आप कैसे मिल सकते हैं, उससे कैसे गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट्स की। देखिए, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो आप सबको पता होगा कि आप सबका सिम, जो प्रीपेड सिम होता है आपके शहर का, आपके राज्य का, वो जेएनके में काम नहीं करता है। जेएनके में 2 ही सिम काम करते हैं, या तो वहाँ जाके आप प्रीपेड लीजिए या फिर आप अपने घर से ही पोस्टपेड करा कर जाइए। ये 2 सिम ही वर्क करते हैं। पहली बात तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कोशिश करें कि आप सिम ले लें। सिम ले लेंगे तो आप कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आप सिम नहीं ले पाते हैं तो फिर भी आप ये कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। जितने भी लोग आपके साथ आए हैं, जितना भी आपका फैमिली मेम्बर है, उनसे डिस्कस कर लीजिए कि देखिए, अगर हम कहीं पर भी बिछड़ते हैं तो हम इस पॉइंट पर मिलेंगे। लाइक मान लीजिए कि आप जो यात्रा कर रहे हैं वो कटरा से अर्धकुंवारी के बीच कर रहे हैं। इस दौरान आप उनसे जगह डिस्कस कर लीजिए। लाइक कि आप मिल लीजिए हमसे गुलशन कुमार जी के लंगर के पास, या फिर आप चरण पादुका मंदिर के पास, बाणगंगा के पास। मतलब एक जगह उन्हें डिस्कस करके बता दीजिएगा कि मान लीजिए अगर कोई बिछड़ता है तो वो इस जगह पर जाकर मिलता है। ठीक है, ये अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए अर्धकुंवारी से भवन के बीच कोई बिछड़ता है तो उन्हें भी आप एक लोकेशन बता दीजिए कि अगर आप बिछड़ते हो तो आप गर्भजून गुफा के पास मिलो, या आप हिमकोटी मार्ग पर मिलो, डोसा पॉइंट के पास मिल सकते हो। मतलब एक लोकेशन उन्हें गाइड कर दीजिए और कोशिश करिए कि वो लोकेशन ऐसा हो, लाइक भोजनालय हो या फिर कोई एक हाईलाइटेड जगह हो, जिससे आप भी उन्हें खोज पाएँ और उन्हें भी आसानी हो मतलब उस जगह तक पहुँचने में। ठीक है, ये अगर आप कर लेंगे तो यात्रा में आप बिल्कुल नहीं बिछड़ेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं माता रानी से ये प्रार्थना करूंगा कि कभी ऐसा हो ना कि कोई एक दूसरे से बिछड़े, लेकिन फिर भी आप ध्यान ये रखिए कि आप सीढ़ियों का सहारा बिल्कुल ना लीजिए। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप यात्रा करेंगे, कोई आगे बढ़ जाता है और आप पीछे रह जाते हैं, तो वो आगे चल के आपका इंतज़ार कर लेगा और आप आएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसी टाइम मान लीजिए कि अगर आप वो सीढ़ियों का सहारा ले लेता है या आप सीढ़ियों का सहारा ले लेते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस गैप अलग हो जाता है। तो उन्हें ये ज़रूर कह दें कि अगर यात्रा कर रहे हैं तो सीढ़ियों का सहारा ना लें। और वैसे भी सीढ़ियों के सहारे से आप जल्दी थक जाते हैं। उतरने में थोड़ा आसान होता ज़रूर है, लेकिन चढ़ने में आप जल्दी थक जाते हैं। आपके सीने दर्द होने लगते हैं, आपके पैर भी काफ़ी दर्द होने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से सीढ़ियों का सहारा ना लें, वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा और आप ऐसे बिछड़ेंगे भी नहीं। बात करें अगले पॉइंट की, उसमें इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, सभी यात्री अगर एक दूसरे में है तब तो ठीक है, फैमिली मेम्बर है तो ठीक है। अन्यथा अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में है या फिर किसी और के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनके घर का नंबर या अपने रिलेटिव का, आप अगर फैमिली में जा रहे हो तो अपने रिलेटिव का एक नंबर सबको शेयर कर दें, सबको दे दें। इससे क्या होगा, कोई भी अगर कहीं बिछड़ता है तो वहाँ पर एसटीडी कॉल रहते हैं, एसटीडी पीसीओ रहता है, उससे कॉल कर लेगा और एक दूसरे लोग कॉल करके लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे अगर आप पहले से उन्हें गाइड कर देते हैं लोकेशन के बारे में तो उन्हें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होता है, वो आसानी से आप सबसे मिल लेते हैं। आप इन साउंड को अवॉइड करिएगा, थोड़े से बैकग्राउंड साउंड में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स की। तो देखिए, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा तो वैसे सभी भक्तों के लिए चलती रहती है और यात्रा जनरली बंद नहीं होती। फिर भी अगर आरती का समय चल रहा है और कोई ऐसा है जो इधर उधर चला जाता है तो जगह जगह पर श्राइन बोर्ड द्वारा अनाउंसमेंट काउंटर बनाए गए हैं, पूछताछ कक्ष जिसे बोलते हैं। आप वहाँ जाइए, अनाउंसमेंट कराइए और जो भी व्यक्ति जहाँ भी आप अगर कराते हैं तो, और जो होता है ना, जो गुम हो जाता है उसको अनाउंसमेंट ध्यान से सुनना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए गुम हो गए तो शायद वो बंदा अनाउंसमेंट करा रहा हो।
कोशिश यही करें और कोशिश ये रखें कि कहीं पर भी बिछड़ रहे तो अनाउंसमेंट काउंटर के पास ही मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई बिछड़ेगा तो वो जाके अनाउंसमेंट कराएगा। मेरे हिसाब से तो ये सब सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन सभी बातों को ध्यान से सुनते हैं, केयर करते हैं, तो आप यात्रा में नहीं बिछड़ेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर बात करें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो आप सबको ये ध्यान में रखते हुए यात्रा करनी है कि अगर आप किसी प्रकार से सिम लेते हैं, सिम अगर आपके पास है, वो नंबर सबको शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि कोई भी बिछड़े तो एसटीडी पीसीओ से कॉल करके आपसे कांटेक्ट करे। सबको शेयर कर दें ये सब चीज़ें। इसके अलावा फिर भी अगर आप बिछड़ जाते हैं तो जो होटल, जिस होटल में आप स्टे किए हैं, वहाँ का नंबर ले लें, उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इस हिसाब से आप जो है व्यवस्था बना लेंगे तो कोई दिक्कत वगैरह आपको नहीं होगी। और अगर आपने उन्हें लोकेशन गाइड किया है तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आप माता रानी की यात्रा कर रहे हैं और ऐसा परेशानी आ जाता है तो बिल्कुल घबराएं नहीं। देखिए, घबराने से क्या होता है कि आपकी परेशानी और बढ़ जाती है और आप ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, आप काफ़ी सोचने लगते हैं। सोचते सोचते फिर आप कोई भी डिसीजन ले नहीं पाते, आपका माइंड वर्क करना बंद कर देता है। इसलिए घबराएं नहीं, सिर्फ माता रानी पर भरोसा रखें, उनसे प्रार्थना करें और माता रानी कभी ऐसा होने नहीं देती, सभी बच्चों को मिला ही देती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग भवन पर बिछड़ते हैं और कटरा में आके मिल जाते हैं। तो सब माता रानी की महिमा है, सब उनकी इच्छा है। बस उन पर भरोसा रखिए, धैर्यता से काम करें और याद रखें कि आप जहाँ पे भी बिछड़ रहे हैं, अगर आपने गाइड कर दिया पहले से तब तो ठीक है, अगर नहीं गाइड किया है तो आप उसी लोकेशन पर आ जाएं। यानी अगर आप भवन से बिछड़ रहे तो इंतज़ार ना करें, बल्कि आ जाएं कटरा रुक जाएं और जाहिर सी बात है कि वो लोग भी कटरा आ जाएंगे। और यात्रा शुरू करने से पहले जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं उनका कार्ड अपने पास ज़रूर रख लें। आई होप जो भी जानकारियाँ मैंने आप सब तक शेयर की वो आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। फिर से साउंड को अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है उसे आप मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा आता रहता है ना, गाड़ी वगैरह आते रहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें और इन्फॉर्मेशन अच्छा से अच्छा शेयर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए आपके अपने प्यारे चैनल के साथ, ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं मेरा।